डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आपके प्रोज का यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक मीन्स संगीत की आवाज़। राइटर नेम है देबोरा कावली। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मीन्स एवलिन ग्लेनी सुनती है आवाज़ को बिना सुने ही, इसे आवाज़ को बिना सुने ही सुन लेती है। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद आप इसका दूसरा पार्ट देखेंगे तो दूसरे पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। लेकिन पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। पहला है कि लेट्स बिगिन, हम शुरुआत करते हैं। द बायोग्राफिकल फीचर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट reveals the achievements of the multi-percussionist Evelyn Glennie, who overcome her handicap of hearing impairment with great determination and confidence. The feature describes how, under the able guidance of Ron Forbes, Evelyn Glennie found a way out of her problem by developing an ability to sense music through different parts of her body. Means एक फिजिकल हैंडीकैप्ड लड़की की एक कहानी है जिसका नाम एवलिन ग्लेनी है। जो फिजिकल हैंडीकैप लंगड़ी लूली रहती है और वह अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से किस तरह से अपने इस भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से अक्षमता को दूर करती है और अत्यधिक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के कारण इस पाठ में इस तथ्य का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि किस तरह से ये एक योग्य मार्गदर्शक रोन फॉर्ब्स के मार्गदर्शन में वह लड़की रास्ता तलाशती, अपनी समस्या का, अपनी एबिलिटी को डेवलप करती है और म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न भागों के माध्यम से संगीत सीखती है। इसीलिए इसका नाम पार्ट फर्स्ट का दिया गया एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। फर्स्ट पार्ट इज रूश आवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish folk. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. इसका मतलब है रूश आवर क्राउड्स जस्टल ऑफ पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, यानी हड़बड़ी में, धक्का मुक्की में, भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्थान पर पाने के लिए, यानी रेलवे प्लेटफार्म पर जब रेलवे में लोग हड़बड़ी में चढ़ते हैं तो उस पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। तो उसमें एक लड़की एवलिन ग्लेनी रहती है, वह भी ऐसा ही करती है। एक छरहरी लड़की जो 17 वर्ष की अपनी आयु से भी कम आयु की दिखाई देती है, घबरा गई, तथापि आती हुई रेलगाड़ी के कंपन अनुभव कर उत्तेजित थी। वाइब्रेटिंग कंडीशंस को वो फील करते हुए कुछ थ्रिल्ड महसूस की, घबरा गई, तथापि आती हुई रेलगाड़ी के कंपन का अनुभव कर उत्तेजित हुई। लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी पर
प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी पर उसका पहला दिन था, फर्स्ट डे ऑफ दैट गर्ल। और स्कॉटलैंड के किसी प्लेटफार्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए, स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के किसी फार्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाले अवसर था। पर संगीतज्ञ बनने की इच्छुक लड़की जो गंभीर रूप से बहरी थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, गंभीर रूप से, शी वाज वेरी डीफ, के लिए अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना था। यानी शी वाज ग्रेट डिटरमाइंड दैट शी वुड टेक एवरी चैलेंज टू कंप्लीट हिज फॉन्ड।